नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। रायगढ़ में हुई एक्सिस बैंक में बैंक डकैती के मामले पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है और पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सारी चीजों की जानकारी दी। आइए सुनते हैं। ये कल की घटना की आप लोगों को जानकारी है और मेरे लगभग 9 बजे एक्सिस बैंक में बैंक डकैती की घटना हुई थी और उसमें पूरा जब हम लोगों ने चेक किया था तो लगभग 4,19,46,000 का फिगर था जो डकैतों ने डकैती डाल के लिया था और 2917 ग्राम सोने के आभूषण थे जो देख रहे हैं आप 78 पाउंड में वहाँ पर गिरवी रखे जाने के उद्देश्य जो गोल्ड लोन होते हैं उसके उद्देश्य से रखे गए थे। इसकी मार्केट वैल्यू आज के डेट में बैंक द्वारा लगभग 1.43 करोड़ बताई गई थी। तो टोटल 5,62,00,000 के आसपास का जो रकम की डकैती डाली थी और सीसीटीवी फुटेज में 7 लोग दिख रहे थे और उस जानकारी पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। ये एक तरह से मैं करूँगा सिर्फ जिला पुलिस नहीं बल्कि पूरी छत्तीसगढ़ पुलिस का समन्वित प्रयास है। इसमें न सिर्फ बिलासपुर रेंज से विभिन्न जिलों से बल्कि छत्तीसगढ़ के अन्य और जिलों से साइबर के लड़के हैं, ऑफिसर्स हैं, उसके साथ साथ क्राइम में काम किए हुए लोग हैं जो इस प्रकार के केसेस को पहले सॉल्व किए हैं। उन सभी की टीम बनाई गई, उनके बारे में पता करके उन सभी को इससे जोड़ा गया और उनको लाया गया, उन सभी को काम पे लगाया गया। उसके साथ साथ नाकेबंदी के लिए जो हमारे सरहदी जिले हैं उनको और स्पेशली बलरामपुर हो गया और अंबिकापुर का जो इलाका है जशपुर है, उसके बाद जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स के जितने भी जिले हैं उनके साथ डीआईजी ने और एसएसपी रायगढ़ ने दोनों ने प्रयास किया। मैंने खुद आईजी स्तर के अधिकारियों से बात कर ली और पूरी पुलिस एक्टिवेट हुई और उस एक्टिवेशन के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने इसमें बड़ा ही समन्वित तरीके से पूरी टीम ने काम किया। करीब 10-12 प्रकार के हम लोगों ने टीम बनाई थी और उनको सबको कहीं पे डीएसपी कहीं पे इंस्पेक्टर्स पूरी टीम लगा करके एक साइबर एनालिसिस कर रही थी। कोई टीम टोल जितने भी टोल नाके हैं उनके डाटा ले रही थी, कोई टीम फास्टैग का डाटा ले रही थी और कोई टीम ह्यूमन इंट पे काम कर रही थी। उसके साथ साथ जो रायगढ़ के जितने भी इलाके हैं जहाँ पे संदिग्ध रुक सकते हैं या पहले की घटनाओं से सीख लेते हुए उन सभी क्षेत्रों की भी लोकल पुलिस अधिकारियों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सघनता के साथ चेकिंग की गई। उस दौरान जब हम लोग को थोड़ा सा एक लीड मिला है, उस लीड को हम लोगों ने काम किया। इसमें ये पाया गया था कि जो आरोपी है ये बाइक के साथ देखे गए कि बाइक जो सीसीटीवी फुटेज एनालिसिस किया गया कि बाइक में बैग्स ले जाकर के कहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो एनालिसिस टीम है उसने और आसपास उसका दायरा बढ़ाया और तकनीकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा दायरा बढ़ाया और फुटेज एनालिसिस किया तो कुछ संदिग्ध गाड़ी के बारे में पता चला। उस गाड़ी को एनालिसिस किया तो गाड़ी का क्रेटा कार एक संदिग्ध हम लोगों को नजर में आई। तो उस क्रेटा कार का मूवमेंट पूरी तरह से हम लोगों ने फॉलो अप किया। उसके साथ साथ पैरेलल जो ह्यूमन इंट है उसमें भी काम हो रहा था। तो उसके जब मूवमेंट को पाया गया तो ये पाया गया कि ये वाहन जो है उसका देखा गया, उसके पूर्व में बाइक को लावारिस हालत में छोड़ा गया था। उस बाइक को चेक किया तो चोरी की बाइक पाई गई। तो इसमें सस्पेक्ट ये आया कि गया का कोई बिहार का शेरघाटी गैंग उसकी जानकारी हुई। उसको फिर हम लोगों ने रिकॉर्ड खंगारा तो उसमें से कुछ आरोपी ऐसे नजर आए जो 15 या 16 में डकैती हुई थी उसमें भी शामिल होने के अंदेशा लगे। उसके बाद जो पुलिस के साइबर और क्राइम ब्रांच के लड़के हैं इन लोगों ने भी कुछ लोगों को सस्पेक्ट को मिलान किया, आइडेंटिफाई किया और जो अपना क्राइम का डेटा है उस डेटा से काफी कुछ मिलान किया गया और कुछ पैटर्न का एनालिसिस किया गया। तो उसके आधार पे लगा कि ये गाड़ी का मूवमेंट हो सकता है। तो उसके साथ साथ लगी हुई अन्य गाड़ियों की तलाश की गई और इसमें ऐसा लगा कि 2-3 गाड़ियों में भाग सकते हैं तथा ट्रक, कंटेनर, बस इस टाइप की चीजों से सामान को भी पार करा सकते हैं। तो उसके आधार पर जब नाकेबंदी की गई और जो अंबिकापुर की ओर में चोटिया में बैरियर है उसका डेटा एनालिसिस किया गया तब उसमें समझ में आया कि गाड़ी के मूवमेंट्स दिख रहे हैं। तो उसके बाद पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को अलर्ट किया गया और यहाँ की टीम को भी कुछ अंबिकापुर से लड़के जो है पुलिस के इन्वॉल्व किए गए इसमें और एक टीम बना करके उनको डिप्लॉय किया गया उस एरिया में नाकेबंदी और सर्चिंग करने के लिए। तो उस आधार पर रात में हमारी टीम ने वहां पर इंटरसेप्ट किया है और
इसमें 5 डकैत जो हैं ये पकड़े गए हैं, जिनको पुलिस ने अभी अभिरक्षा में लिया है और विधिवत इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई वगैरह की जाएगी। और पूरी यहाँ से जो टीम है, रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यहाँ से गई टीम, वहाँ पर बलरामपुर एसपी लालू मेहता का भी सहयोग बहुत अच्छा रहा। वो मौके पे वहाँ रहे और उनके नेतृत्व में वहाँ पर धरपकड़ की कार्रवाई हुई, तो उसमें हम लोगों ने इसको पकड़ा। और इसमें एक राकेश कुमार गुप्ता जो कि क्रेटा का चालक है, शेरघाटी का है, बिहार का। उपेंद्र सिंह ये ट्रक चालक था, 50 साल, ये भी बिहार का है। उसके साथ साथ तीसरा एक जो मुख्य इस गैंग में जो मास्टरमाइंड है, वो 5 में से 2 लोग हैं जिन्होंने इसकी साजिश रची है। निशांत उर्फ पंकज कुमार महतो उर्फ राजेश दास, ये 32 साल का है, ये थाना परैया गया का है। और ये बांका मगध में, शेरघाटी में, चंदन बांका, गिरिडीह और चकाई जमुई डिस्ट्रिक्ट, इन जगहों पे बैंक डकैती पहले भी कर चुका है। इसको बिहार पुलिस और बिहार की एसटीएफ भी लगभग 2-3 साल से खोज रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कैच मिला है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पुलिस को, रायगढ़ पुलिस को। उसके साथ साथ अमरजीत, ये क्रेटा गाड़ी का मालिक है और ये दोनों मिल करके किए हैं। और एक आरोपी है राहुल कुमार सिंह, ये खलासी है ट्रक का। उसके साथ साथ शेष 5 आरोपी फरार हैं। 7 दिख रहे थे, 3 और बाहर थे। नीलेश रविदास है, सुनील पासवान है, ये दोनों रांची के हैं। और अमित रविदास ये बिघा गया का है। पवन कुमार बेलागंज गया बिहार का है। विष्णु पासवान ये टेकारी गया बिहार का है। तो ये इनको पकड़ने के लिए 2-3 टीमें ऑलरेडी डिप्लॉयड कर दी गई हैं और इसमें लगातार कार्रवाई चलेगी। और अभी जो कि इतनी बड़ी डकैती है, इसको देखते हुए और इनके इन्वॉल्वमेंट के देखते हुए मास्टरमाइंड्स का कम से कम हम लोग रिमांड लेने की कोशिश करेंगे, सो दैट डिटेल में पूछताछ हो सके। और पूरी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया है और इनके पास से ये टोटल जो रकम गई थी, पूरी की पूरी रकम और लूट का पूरा सामान, उसके साथ साथ देसी मेड राइफल, एक कट्टा, कारतूस, क्रेटा वाहन, ट्रक वगैरह जितनी भी चीजें ये सभी जब्ती की गई हैं, उसका भी विश्लेषण किया जा रहा है। इनसे विस्तृत पूछताछ भी की जाएगी और मौके पर जाकर के जब्ती बनाने के कारण अभी लेकर के टीम लौटी है, तो बाकी चीजें अभी की जा रही हैं और डिटेल जानकारी पुलिस अधीक्षक दे सकते हैं। टीम ने चूंकि बहुत अच्छा काम किया है, तो पुलिस के रोल को एनालाइज करके इसमें शामिल जो भी लोग रहे हैं उनके रोल के आधार पे यथोचित इनाम के लिए पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव भेजा जाएगा। डीजी साहब ने सहमति दी है। इसमें डीजी साहब का सतत मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने न सिर्फ ओडिशा से बल्कि झारखंड और बिहार के डीजीपी से बात करके वहाँ की पूरी टीम को एक्टिवेट किया था। तो वहाँ के आईजी ऑपरेशंस और जो संबंधित जिलों के एसपीज हैं और उनकी क्राइम टीम सभी लगी हुई थी। तो कुल मिला के ये एक समन्वित टीम प्रयास का परिणाम है, जिसमें एक अच्छी उपलब्धि हासिल हुई। हाँ, इनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में रैकी की गई है। डिटेल्स अभी आने हैं, कुछ डिटेल्स हम अभी शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा पर्याप्त मात्रा में रैकी की गई, क्योंकि इस प्रकार की घटना 2 तरीके से होती है, बैंक की लापरवाही प्लस इनके द्वारा की गई रैकी। तो इस संबंध में भी अलग से जिलों को हम लोग निर्देश दे रहे हैं कि बैंक्स की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। पुलिस ही नहीं, सिर्फ बैंक को भी इसमें जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि जैसे इस केस में देखेंगे तो अनार्म्ड गार्ड था, जबकि लगभग 8.65 करोड़ का कैश उस बैंक में डिपॉजिट है। तो इसमें भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आई थिंक पुलिस अधीक्षक ने इसका संज्ञान लिया है। आगे इस मामले में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा होगी। अभी ऐसा चीज नहीं आया है। अब जो 5 भागे हैं तो उनके हम लोग अभी एनालिसिस कर रहे हैं। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में खुलेगा। कुछ इनके लोग जिनके ये संपर्क में थे, जो इधर के हैं, उसको पुलिस ने उठा के प्रत्यक्ष से पूछताछ शुरू की है। तो आने वाले समय में इसमें अपडेट मिलेगा। नहीं, वो अलग अलग इन्होंने 3-4 रूट किया हुआ था, उस पर अभी डिटेल ना करते हैं। उसके लिए 2-3 टीमें लगी हुई हैं। नहीं, अभी तक ऐसा नहीं आया है, स्पष्ट बोलूंगा, अभी तक ऐसा नहीं आया। मैनेजर भी घायल हुआ था। न कर्मचारियों की गतिविधि पे हमें नहीं कहना है। हमारा मेन फोकस है कि लापरवाही के कारण भी इस प्रकार की घटना को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जो हमारे पास फुटेज है, अभी तो हम लोग पिछले 90 दिन के फुटेज का एनालिसिस करेंगे, जिसमें टाइम लगेगा। तो कितने बार ये रेकी करने आए हैं, कितने बार बैंक के ग्राहक के रूप में जाके गए हैं, वो सब आएगा, वो विवेचना का पार्ट होगा। अभी हमने 2-3 टीमें भेजी हैं। इसकी विवेचना के लिए 7 या 8 टीमें बनी थी, वो अभी है और वो टीमें अपना अपना काम करेगी, क्योंकि केस बड़ा है। तो मैं चाहूंगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से लोकल आदमी को शामिल
अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जिनके संपर्क में थे, उनको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं अभी उसको। अब वो 9 बजे उनका खुलने का प्रक्रिया है, वो बता रहे हैं, वो चूंकि रूटीन में था तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई संस्था अपने आप को जल्दी खोल के काम नहीं कर सकती, वो हम लोग नहीं कह सकते। बट हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप उस पर सतर्कता रखें, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है तो उसके लिए शायद एसपी साहब ने मीटिंग वगैरह ली है, उसको रिट्रेट करने की जरूरत है। सर 100% रिकवरी हुई है या नहीं, कोई भी चीज नहीं 100%। सर इन्होंने भागने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया? बताएंगे आप डिटेल, एसपी साहब और बताएं बाकी चीजें बताइए। भागने के लिए जो है सबसे पहले उन्होंने खरसिया मुख्य मार्ग को चुना और वहाँ से फिर कोरबा और कोरबा के रास्ते अंबिकापुर वाले रास्ते को लिया, क्योंकि इन्हें गया की तरफ जाना था। तो इसलिए ये रामानुजगंज के रास्ते एक ही रास्ता है जो जाता है, तो नेशनल हाईवे को उन्होंने चुना। केवल खरसिया से निकल के कोरबा तक जाने के लिए वो हाटी वाले रास्ते को। सारे सभी जो है वो एक ही घटना है, हम लोग वहाँ घेराबंदी करके पकड़ा गया है। तो लोकेशन थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो सकता है, बट जनरल एरिया वही है, बॉर्डर के जस्ट पहले। ये अभी हम लोग और इन्वेस्टिगेशन को डीआईजी साहब स्वयं मॉनिटर करेंगे, पहले सीबीआई में रहे हुए हैं, तो वो काम अभी इनके पर जिम्मेदारी में है कि उसको सही ढंग से करवाएं। और आई एम श्योर कि वी विल गेट द कन्विक्शन इन दिस। क्या क्या लगाएगी बताइए बस, क्योंकि लूट है, सशस्त्र डकैती जिसको बोलते हैं, और जिसको टेक्निकल भाषा में करेंगे घोर उपाधि कारित करके लूट की घटना करना है, सशस्त्र डकैती करना। वो दो लोग गढ़वा के रेंका से पकड़े गए बस से सर अंबिकापुर ट्रेन क्योंकि क्लेम तो सब कुछ जो भी है क्लेम तो सब रामानुजगंज वाले पुलिस ही कर रही है। 2 लोगों को पता चला है कि अंबिकापुर नहीं, पुलिस टीम गई है, वो 2 दूसरे भी हो सकते हैं, उसको मिक्स मत करो। जितना चीज जी अभी घोषणा नहीं, जो पुलिस रेगुलेशन के अनुसार मेरे पास जो पावर है वो तो मैंने कर दिया था, तो आईजी की तरफ से हो गया है। लेकिन ये उससे बड़ा केस है, तो इसके लिए प्रस्ताव हम लोग बना रहे हैं। मेरी पुलिस मुख्यालय से डीजीपी सर से अनुमति मिल गई है। पुलिस मुख्यालय में यथोचित पुरस्कार, जिसका आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा, अच्छा पुरस्कार अपनी टीम को दिलवाएंगे। सर अच्छा पुरस्कार ही दिलाएंगे। सीएम साहब ने अगर बोल दिया है तो अच्छा ही पुरस्कार। सर जो लोग पकड़े गए हैं और जो फरार हैं, क्या बैंक रॉबरी इन्होंने पहले की है? एक्सपर्ट सर क्या है इनका? अभी तो बताया मैंने, मास्टरमाइंड 5 रॉबरी पहले डाल चुका है। सशस्त्र जो नाम जिसका नाम होता है सर उर्फ राजेश दास, ये वांटेड मेरे ख्याल से विवेचना कैसे करनी है उस पर आप चर्चा ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा काम। सर ये रायगढ़ ही और एक्सिस बैंक को ही टारगेट करने का मतलब क्या था इनके पीछे? उसको अभी हम लोग देखेंगे। सी मैंने बोला ना कि लापरवाही कहीं ना कहीं, देखिए जो गवर्नमेंट ओन बैंक मैं जिसको बोलूँगा, SBI वगैरह हो गया, सशस्त्र गार्ड उपलब्ध है और पुलिस की चेकिंग भी चलती रहती है। हम अपना भी अवलोकन करेंगे कि हमने अगर चेकिंग रूटीन बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है, हम उसको भी देखेंगे। उसके साथ साथ बैंकों को भी हमें अलर्ट करना पड़ेगा कि जहाँ पे इतनी मात्रा में कैश या ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहाँ पे कम से कम सुरक्षा पे थोड़ा और खर्च करने की जरूरत है, ध्यान देने की। तो डेफिनेटली थोड़ी सी लापरवाही दिखती है, क्योंकि वहाँ पर जैसे जो गार्ड भी समय से नहीं पहुँचा, जो लोग आ रहे हैं उसके बाद गार्ड आ रहा है, there are some lacunas which has to be taken care of। एक्सिस बैंक पे दूसरा अटैम्प्ट है सर, इससे पहले किरोड़ीमल में भी वो काफी पहले का है, तो घटनाओं के बारे में तो नहीं बोलेंगे, दोनों इंटरलिंक नहीं है। बट यस, इसमें से कुछ आरोपी कोरबा वाले में शामिल हैं, हम उसका धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।